BMW R1300 GS. For that adrenaline inside you. जिस सुपर बाइक्स एडवेंचर बाइक्स को देख के सब लोग बड़े हुए हैं, सबका एक सपना होता है एडवेंचर बाइक ओन करना, उसके ऊपर पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड रोम करना, देन दिस बाइक इज़ फॉर यू. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. A beautiful bike with a beautiful sunset, and I have the keys of this bike. एक बहुत ही स्टाइलिश फोर व्हीलर जैसा की आता है जिसे BMW फॉप कहता है. बटन आता है इसके अंदर. की काफ़ी स्टाइलिश है, हल्की है और पुराने की तरह ये ड्रेन नहीं होती है. BMW ने इसमें एक इम्प्रूवमेंट दिया है. अगर आप 2-3 दिन इसे यूज़ नहीं करोगे तो ये शट डाउन हो जाती है. ऑल यू हैव टू डू गिव इट अ शेक और ये एक्टिवेट हो जाती है. और की रखने के लिए स्पेशल एक जगह दी गई है. यहाँ पर आप आपका की रख सकते हैं. पार्डन मी फॉर द किचन. ये हो गया लॉक. यहाँ से होती है बीस्ट ऑन. सो स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट एंड से. यू गेट दी फुली एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंड स्क्रीन एज स्टॉक. और ये जो 2 होल है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मैनुअली भी आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस. ये जो है ये BMW की तरफ से LED हेडलाइट आता है एज द ब्रांडिंग इज मेंशन हियर. और ये जो प्रोटेक्टर है ये अलग से आपको लेना पड़ता है. फ्रंट में आपको 19 इंच के ट्यूबलेस क्रॉसपोक व्हील्स मिलते हैं जो कि मिशलिन की आना की सीरीज़ के टायर्स आते हैं. और इसका साइज़ जो है वो 110/19 है. उसी के साथ ये है आपका बॉक्सर इंजन, ब्यूटीफुली प्लेस्ड, एकदम बढ़िया सा है. और यहाँ पर है आपके रेडिएटर नंबर 1, रेडिएटर नंबर 2 एट देयर. और ये जो है ये फ्रंट में मोनो शॉकअप आता है. ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको 3 सस्पेंशन का सेटअप आता है. ये रहे इसके टेलीस्कोपिक और वो रहा उसका मोनो शॉकअप. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है स्टीयरिंग डैम्पर जो बाइक को वॉबल होने से बचाता है और ब्यूटीफुली BMW ने इसे कवर किया. ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये XYZ ब्रांड की तरफ से आ रहे हैं. ये स्टॉक माउंट था, इसे हमने मॉड कर दिया है थोड़ा सा. यहाँ पर है 1300 की बैजिंग, यहाँ पर है GS 1300 R1300 GS की बैजिंग. ये है आपका BMW का लोगो. ऑन द लेफ्ट एवरीथिंग इज सिमिलर. ये रहा आपका 1300 सीसी का बॉक्सर ट्विन इंजन जो 1300 सीसी का है और 145 bhp प्रोड्यूस करता है और 149 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये जो कंप्लीट पैकेज है ये कम्प्लीटली न्यू, कम्प्लीटली चेंज्ड पैकेज है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन. एक स्लीक लुक इसे देने की कोशिश की है कंपनी ने. ये जो बॉक्सर इंजन है ना ये टॉप से आप देख सकते हो काफ़ी बाहर आता है, बट एक इसकी अच्छी खासियत है हैंडल बार के बाहर नहीं आता है. इन केस ऑफ अ क्रैश ये गार्ड्स पे गाड़ी टच हो जाती है, हैंडल बार इसका टच नहीं होता है. इंडिकेटर्स जो है ये हैंड गार्ड में आपको इनबिल्ट मिलेंगे. ये आपका ब्रेक लीवर जो है ये यहाँ से एडजस्टेबल है. यू कैन सी द ब्रेक इज़ मूविंग फॉरवर्ड. इट्स 2 स्टेप एडजस्टेबल. और BMW की तरफ से इसमें ब्रांडिंग आती है. हालांकि ये जो ब्रेक्स है ये ब्रेम्बो की तरफ से है. यहाँ पर भी क्लियरली BMW लिखा है बट इसके पीछे राइट देयर ब्रेम्बो की ब्रांडिंग आ रही है. ट्विन डिस्क ब्रेक्स आते हैं इसमें फ्रंट में एंड 4 पिस्टन कैलिपर ऑन बोथ द साइड्स इसमें आता है. और ये जो चेसिस है ये कम्प्लीटली न्यू है, एल्यूमिनियम मैट ब्रश फिनिश में है, ये ग्लॉस फिनिश में आता है. टैंक कैपेसिटी इसका 20 लीटर्स का है टू द टॉप. और फ्यूल रेंज इसका 350 किलोमीटर के आसपास मिल जाता है. ये है आपका स्पेशल कंपार्टमेंट. इसमें आप आपका फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हो और आप अपने वैल्यूएबल्स की फॉब इसमें रख सकते हो. सीट के बारे में बात करेंगे. सीट काफ़ी कंफर्टेबल है. प्लीज़ इग्नोर माय लगेज. पीछे का सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है. द ओनर ट्रैवल्स अ लॉट विद हिज वाइफ, तो उनका भी एक मिक्स रिव्यू है कि इसका सीट काफ़ी अच्छा है. पीछे के साइड में आपको 17 इंच का टायर मिलता है क्रॉसपोक ट्यूबलेस व्हील्स के साथ. और ये 170/60 R17 में आता है. मिशलिन आना की सीरीज सिंगल साइडेड स्विंग आर्म होने की वजह से
मड डिफ्लेक्टर जो है काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलता है। इसमें सिंगल एग्जॉस्ट आपको मिलता है। रियर में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलेगा जिसका 200 mm सस्पेंशन ट्रैवल है, और फ्रंट का जो सस्पेंशन ट्रैवल है ये आपको 190 mm देखने को मिलता है। ग्रिप जो है टायर्स की काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर सेटअप में ये टेल लाइट आता है और ये नंबर प्लेट लाइट्स है यहाँ पर। ये है आपका रिफ्लेक्टर। इसके अपर वेरिएंट में यहाँ पर आपको रडार मिलता है, दिस वेरिएंट डज नॉट हैव इट। और ये जो कैरियर है ये हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया है जीवी का, स्टिल इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और ये जो आपको होल्डर दिख रहा है ये ओरिजिनल जो पैनियर्स आते हैं उसमें एक लाइट आता है, चार्जिंग सॉकेट आता है, उसके लिए है ये। इट गोज लाइक दिस, ये लॉक हो गया, यहाँ पर वो लॉक होता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली लॉक भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंड भी होता है। उसकी कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंड होती है। पीछे में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है और ये जो आप देख रहे हो ये है सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इसे शाफ्ट कहा जाता है। इसका पावर आउटपुट बहुत प्रिसाइस है, मतलब हद से ज़्यादा प्रिसाइस है। यू कैनॉट मेस विद दिस। स्किल्स आपके कम ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, बट पेशेंस आप में बहुत सारे होने चाहिए। रियर डिस्क ब्रेक ब्रेम्बो की तरफ से आता है विद BMW ब्रांडिंग और ये 285 mm का आता है। सामने का जो डिस्क ब्रेक है ये ट्विन सेटअप में आता है 310 mm में 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ। डुअल चैनल ABS है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक सारे मोड है जो ऑटोमेटिकली बाइक के सस्पेंशन, बाइक के ABS, एंड्यूरो मोड, रोड मोड, रेन मोड, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करता है। लेट मी शो यू। ये है आपका क्लच जो 2 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैड एंगल बट कांट हेल्प इट। इट्स 2 स्टेप एडजस्टेबल। ये है आपका क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन। यहाँ पर है आपका पास। ये है आपका शॉर्टकट की। ये है आपके पार्किंग इंडिकेटर। ये है आपका मेनू जो आप इस टॉगल को यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हो। ये शॉर्टकट कीज़ पे जो मेनू आपने सेट किया है, जो ऑप्शन सेट किया है, ये कम ज़्यादा करने के लिए है। ये है इंडिकेटर, ये है हॉर्न, ये है आपका लॉक करने का बटन ऑन द राइट, ये है मोड चेंज करने का, क्विक मोड चेंज करने के लिए, और ये है आपका स्टार्ट बटन। डिस्प्ले पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोटरसाइकिल की मिल जाती है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं माई व्हीकल रोड मोड में है, मोटरसाइकिल ट्रिप है ये फ़िलहाल का, न्यूट्रल में है, 0 km/h स्पीड, ये है मोटरसाइकिल का टेम्परेचर, ये है कूलेंट लेवल, ऑयल लेवल, ये है आपका फ्रंट एंड रियर के टायर प्रेशर फ्रंट और रियर, ये है आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पर आपका टोटल रेंज, ये है आपका बैटरी वोल्टेज, और ये जो शॉर्टकट आपको दिख रहा है ये मोटरसाइकिल की हाइट नीचे है ऐसा बता रहा है। ये ऑटो और मैनुअल दोनों में सेट होता है। ये आपका ऑनबोर्ड कंप्यूटर, अभी तक कितना ब्रेक हुआ, कितना मोटरसाइकिल जर्नी हुआ, कितना किलोमीटर चला, ये सारा उसमें आपको बताता है। ये ट्रिप काउंटर 2, ये टायर प्रेशर के लिए एक स्पेशल डिस्प्ले है जो सारा डिटेल्स आपको बताएगा। और ये है आपका सर्विस रिक्वायरमेंट, सर्विस रिमाइंडर। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है ना तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 ऑप्शंस है ना, इसके बगल में एक छठा ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपका पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। यू हैव टू करेक्ट इट, देन वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। Riding this bike in the city is very comfortable. Just you have to be careful for the boxer engine. It's wide enough so it can touch any car, any bike if you are being irresponsible. और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी इस बाइक पर मैं बैठता हूँ एक ही बात मेरे ध्यान में आती है, you don't need skills to ride this machine, all you need is patience. This is a hell of a beast. This bike can rip you off in no time. Literally, mark my words, this bike can rip you off. You just have to be aware of the surrounding. I am just an average guy with some skills and patience, I hope so.
मैं जब भी ये बाइक चलाता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा स्पीचलेस फील करता हूँ। सो मैं ये कह रहा था, ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा सेंसिबल रहना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल के साथ, और डेफिनेटली इट इज़ अ अटेंशन ग्रैबर। बहुत अटेंशन देंगे लोग आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पीपल विल गो ईगोइस्टिक, लाइक इसको तो मैं अभी ओवरटेक कर दूंगा, राइट। एंड इफ यू स्टार्ट क्रॉलिंग विद दिस बाइक, थोड़ा सा जो बॉक्सर है आपके पैरों को टच हो सकता है, थोड़ा सा टच हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सो व्हेन द टेम्परेचर गोज अबव 90 डिग्री, द रेडिएटर फैंस स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो 80, 90, 89 बिलो 90 आ जाता है, द शट्स ऑफ। बट हीट मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मेरा, बिकॉज अभी जो पैच था वो थोड़ा सा ओपन स्ट्रेच था। आई वॉज डूइंग 90 to 100, बट थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम लगा, जस्ट बिकॉज ऐसा भी हो सकता है आई एम नॉट यूज टू दिस बॉक्सर इंजन, थोड़ा सा हिट है। लेट्स डिक्रीज द विंड नॉइज। अब ये जो विंडस्क्रीन है ये टॉलेस्ट हाइट पर है, तो नाउ आई कैन फील एयर ऑन द टॉप ऑफ माई हेलमेट अबव द फोरहेड। नथिंग ऑन आईज, नथिंग ऑन चेस्ट, नथिंग ऑन द साइड ऑफ द ईयर्स। ये डिफ्लेक्टर्स काफ़ी काम में आ जाते हैं, ये ग्लास, ये फाइबर ट्रांसपेरेंट और ये ब्लैक वाले, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Brakes sharp. This is a kind of aggressive lean towards the handlebar. This is a adaptive seat height variant, comes only in triple black color. So in that version you can adjust the seat height electronically around 20 mm plus 0 to 20 mm. So that will round it off around 800 to 820. And if you push the brakes, the bike starts going down, and you release the brake and pull the throttle, bike will start coming up. The ergonomics and the geometry of this motorcycle is so sharp that you can cut the corners by maintaining a decent amount of speed. Skipping the potholes by counterbalancing the motorcycle is very easy on this motorcycle, because the center of gravity of this motorcycle is so good, very planted. Just do this and it's missed like this. Flickability. This motorcycle is so flickable. Feels like riding a small capacity motorcycle. Let's play with some dampening. Road, okay. Dynamic. There is a difference. Okay, so
2 modes are available, road and dynamic. This bike comes with a quick shifter. I'm not pulling the clutch. Upshift, upshift, upshift. Downshift, upshift, if you are out in the market for an adventure motorcycle with 30 lakhs in your pocket, then this is the bike you should buy. This is the overall package. The dynamics of the bike is so sharp and the bike performs very well like a super bike, made for the road like this. ओके, तो सम अप कर लेते हैं यहाँ पर. 30 लाख रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर दिस बाइक. एंड फीचर्स की अगर बात करेंगे, देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स. फुल इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, बटन स्टार्ट है, हैंडल लॉक भी बटन पर ही होती है. उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो विंड स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल. हीटेड ग्रिप्स यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम दी डायल हियर. And there is a shortcut key. This you can add 5 shortcuts to this key. Seat height is adjustable. Suspension goes up and down by a press of a button. The only condition is bike should not be on the side stand. सीट भी इसमें हीटेड है, सीट भी इसमें लोअर्ड है. ऑप्शन अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ 32,000 रुपीज़ समथिंग, डिपेंडिंग अपॉन द हीटिंग ऑप्शन. और इसकी दूसरी बात जो खासियत है, इफ़ यू आर समवेयर 5.5, 5.7 and want to ride this bike or want to buy this bike, definitely go for the bike. Definitely buy this bike, because there are a lot of option available regarding to the height of the bike. You can lower the seat by 20 mm and the electronic itself lowers the bike by 20 mm, so it will come around 800 mm for sure. तो वो जो आपके दिल में डर होता है एडवेंचर मोटरसाइकिल को लेके, वो रहेगा नहीं. If you are short, you can buy this bike. If you are tall, then go for the HP variant or triple back variant without the adaptive seat height. It will save you 2.5, I guess, around 2 to 2.5. I will call this bike a mile muncher for sure. If I want to buy a bike near future, this will be the one. Ergonomics is so good. Brakes are sharp. Comes with a 19 front and 17 rear. Engine braking helps in this motorcycle. Helps a lot because this is a shaft driven motorcycle. और उसका जो पुल होता है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक होता है. काफ़ी ख़तरनाक पुल होता है इसका, शाफ्ट मोटरसाइकिल का. बाइक डज नॉट डांसेस, इट वेव्स. और स्टीयरिंग डैम्पर के साथ आती है ये. सामने 3 सस्पेंशन का सेटअप है, बीच में मोनोशॉकअप है, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, क्रॉसपोर्ट ट्यूबलेस व्हील्स है. TPMS जो है ये इंक्लूडेड आता है. BMW का प्रोजेक्टर हेडलाइट है LED में. हाई बीम और लो बीम उसी में आता है. एंड दिस मोटरसाइकिल इज occupied with auxiliary fog lights. You will not like this bike when you see it in the phone or in the wallpaper or poster, but in flesh this is a different thing. You will definitely fall in love with that. Go and get this bike for yourself only if you have the money. चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट. वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, ये वादा है हमारा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज.
See you in the next video.